वहीं इस्लाम धर्म को सबसे बेहतर धर्म बताने वाले शिक्षा मंत्री के वायरल बयान के बाद सियासत बेहद तेज हो गई है। सत्ता पक्ष के सहयोगी से लेकर विपक्षी पार्टियां भी शिक्षा मंत्री के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे तुष्टीकरण से जोड़ते हुए ऐसे बयानों से बचने की नसीहत खुद सहयोगी दल के नेता प्रोफेसर चंद्रशेखर को दे रहे हैं। हम लोग सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखते हैं, लेकिन हाल के दिनों में कुछ नेता हैं जो अपने पॉलिटिकल टीआरपी के लिए इस तरह की घटिया स्ट्रेटजी को, घटिया राजनीति को अपनाते हैं, जो कि कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति से हर किसी को बचने की जरूरत है। नीतीश कुमार जी की राजनीति विकास पर आधारित राजनीति है और यही नीतीश कुमार जी की पूंजी है जिसे जनता पसंद करती है। जब से बिहार में सत्ता गई है, बीजेपी के लोग बौखलाए हुए हैं और असली मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये विवादित मुद्दों को हवा देने में लगे हैं, भावनात्मक मुद्दे उठा रहे हैं। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। इसमें वो कामयाब नहीं होंगे। नीतीश तेजस्वी की सरकार में बिहार की जनता की भलाई के लिए काम हो रहा है, सभी धर्मों का सम्मान हो रहा है, सभी धर्म ग्रंथों का भी सम्मान हो रहा है। चंद्रशेखर जी सिर्फ इस्लाम ही नहीं, दुनिया में जितने धर्म और मजहब है ना, सब प्रेम और भाईचारा सिखाते हैं। और जो नफरती लोग हैं ना, वो सब में नफरत खोज लेते हैं, सब में बंटवारा खोज लेते हैं। दंगाई दंगा करेंगे ही। तो आपको क्या चयन करना है, किनके साथ रहना है, ये आप पर निर्भर करता है। अपने वोट के लिए समाज को तोड़ रहे हैं, धर्म को तोड़ रहे हैं, जातियों में बांट रहे हैं। ये परंपरा रही है राजद की। अगर इनको दूसरे धर्म में इतनी आस्था है और उसका इतना संदेश शांतिपूर्ण लगता है, तो कौन धर्मांतरण से रोक रहा है? उनको तुरंत जाके और समाज में दिखलाना चाहिए। जो धर्म अच्छा है वहां पे जले जाए, वो लोगों को खुद पता चल जाएगा। और बिहार में किसान खाद की कमी से परेशान है। खेतों में फसल लगी हुई है, लेकिन किसानों के पास खाद ही नहीं है। खाद मिल भी रही है तो ब्लैक मार्केट से। लेकिन समस्या का समाधान करने की बजाय बिहार सरकार और बीजेपी आमने सामने हैं और किसान बेबस हैं। रोहतास जिले के काराकाट थाने के बाहर लाइन लगाकर खड़े ये लोग न तो आंदोलनकारी हैं और न ही अपराधी। ये वो अन्नदाता हैं जिनकी उपजाई फसल से पूरे देश का पेट भरता है, लेकिन खुद इनकी हालत देखिए। चंद बोरी खाद के लिए कड़कड़ाती ठंड में भी थाने के बाहर पसीना बहा रहे हैं। यूरिया लेना था, 5 बजे से हम लोग खड़े मिला। काउंटर पे जाते हैं फिर धकेल के यहाँ आ जाते हैं। मिला यूरिया? नहीं मिला सर, मिलता तो घर नहीं चले जाते। ये शायद बिहार में ही संभव है कि खाद भी थाने से बेचनी पड़ी। खैर, थाने की लाइन के बाद खेत में मेहनत कर रहे किसानों की भी सुन लीजिए। किल्लत इस वक्त हम एक खेत में मौजूद हैं सोनपुर की तरफ, और खेत में किसान अपनी खेती कर रहे हैं, लेकिन इनके सामने जो खाद की समस्या है, इससे ये बेहद परेशान है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ गणेश राम। अच्छा गणेश जी, इसके पहले कभी खाद की इतनी किल्लत हुई थी? नहीं, कभी नहीं हुआ था। कभी नहीं हुआ था। यही सरकार में सब हो रहा है। काहे दिक्कत हो रहा है, मतलब आपको क्या लग रहा है? यार कालाबाजारी हो रहा है, सब खाद चल जा रहा है। वैशाली जिला, हम लोग के छपरा जिला में खाद मिल रहा है। उसमें जाइए तो लाइन लगाते हैं, लाइन लगाने के बाद बोलते हैं कि 2 बोरा मिलेगा, बाद में कहते हैं कि 1 बोरा मिलेगा और 600 रुपया ले रहे हैं। अच्छा, एक खाद के बोरा के कीमत 600 रुपया? 600 रुपया। सरकारी रेट कितना है? थी 266 रुपया। अच्छा महतो जी, बताइए कि कैसे होगा खेती जब खाद है या नहीं है? तो खाद नहीं है तो कैसे खेती होगा? खेती मारा जा रहा है, पछड़ जा रहे हैं हम लोग। किसान को कोई नहीं पूछ रहा है? किसान के कौन पूछेगा? बिहार के किसान खाद की किल्लत से परेशान हैं, लेकिन बिहार सरकार और बीजेपी के नेता परेशानी का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने में व्यस्त हैं। पहले बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत को सुन लीजिए। सवाल ये, खाद का जिम्मेवारी किसकी है? केंद्र सरकार की। और हम लगातार ये बता रहे हैं आप लोग के माध्यम से कि हमको चाहिए 10 लाख मैट्रिक टन, आप दे रहे हैं 6 लाख मैट्रिक टन। हम किसानों को कैसे बांटेंगे? तो दिक्कत तो आएंगी। आपको समय नहीं मिल रहा है केंद्रीय मंत्री से? हम तो 5 बार पत्र लिख दिया, 5 बार लिखा हूँ। अच्छा। और ऑफिशियली हमने जो है पत्र भेजा है कि समय दीजिए।
अब जरा बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह को भी सुनिए, जो बिहार के कृषि मंत्री के दावे को पूरी तरह गलत बता रहे हैं। पिछले साल से भी बेसी खाद है, वो है हिम्मत तो उसको आंकड़ा पेश करे कि कितना खाद दिया है। अब आरोप लगाने के लिए विरोधी है, जो बोलना है सो बोले, स्वतंत्र है, परंतु खाद का कोई कमी नहीं है। केंद्र से पूरा खाद आ रहा है, ये बंटवा नहीं सकता। इनका अफसर खाद को बेच रहा है बिचौलिया के माध्यम। अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इस पर बहस हो सकती है, पर फिलहाल तो केंद्र और राज्य सरकार की इस खींचतान में बिहार के किसान ही पिस रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।